अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट और आप देख रहे हैं आई लव जेलम सिटी। नाज़रीन, आपने हमेशा पुलिस की नेगेटिव ही खबर सुनी है कि किसी पुलिस वाले ने किसी के साथ ज्यादती कर दी, किसी पुलिस वाले ने किसी से कोई रिश्वत ले ली। लेकिन पुलिस का जो मुस्बत चेहरा है वो बहुत ज्यादा है और नेगेटिव कम, लेकिन हाईलाइट जो है नेगेटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव कम। मेरे साथ SHO थाना सिटी अल्लादीता साहब मौजूद है। बात यह है कि रात के वक्त गश्त करते हुए इन्हें एक खातून नजर आती है जिनकी उम्र 54 साल है और वो गैर मुल्की खातून है और उनका ताल्लुक फिलिपीन से है। ना उन्हें पंजाबी आती है, ना उर्दू, ना इंग्लिश, ना ही कोई और लैंग्वेज जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। वो दो लफ्ज बोल सकती हैं जिसमें है एक इस्लामाबाद और दूसरा फिलिपीन। ये उन्होंने देखते हैं, फिर लेडी कांस्टेबल को बुलाते हैं, उन्हें लेकर थाना आते हैं और उनसे पूछते हैं 2-2.5 घंटे, लेकिन वो इन दो लफ्जों से आगे कुछ नहीं बोल सकती। फिर अपना पर्सनल सोर्स यूज करके फिलिपीन के ट्रांसलेटर को ढूंढते हैं और इनसे पूछते हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी एक बेटी है जिसका नाम रॉक्सन है और वो लाहौर में है। फिर ये उस तक अप्रोच करते हैं और उन्हें बुलाकर उनकी माँ को उनके हवाले करते हैं और वो रॉक्सन बताती है कि इनकी जो वालदा है वो उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम है जो 2 महीने 1.5 महीने बाद डिस्टर्ब हो जाती है और वो खुद जो उनकी वालदा वो इस्लामाबाद में रहती है। आइन से पूछते हैं क्या वकूआ हुआ है और ये कैसे इन्होंने ट्रेस करके वहां तक इन्हें छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, हम कल आज सुबह जो गुजरी है, हम गश्त कर रहे थे तो हमें मीटअप कैफ़े के पास, ये बिल्कुल दरिया के कंधे पे है, बिल्कुल दरिया के ऊपर है, वहाँ पे ना कुछ बंदे इकट्ठे हुए थे। तो ये औरत खड़ी थी, इससे लोग सवाल जवाब पूछ रहे थे, कौन हो, किधर है, क्या करती हो। तो ज़ाहिर बात है जो उसकी अपीयरेंस है हमने ये फील किया कि ये चाइनीज़ या बाद में वो 2 ही लफ्ज़ बोल रही थी, फिलिपाइन या इस्लामाबाद। फिर हम उनको लेडी कांस्टेबल को बुलवा के हम थाने लेके आए ताकि उसको पहले तो बाद हमको महफूज किया जाए, उसको रेस्क्यू किया जाए। फिर हमने उसको नाश्ता वगैरह दिया। उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की कि इनके लवाकिन में हमें मिल जाएं या इनका वेयर अबाउट्स पता चल जाए, कौन है, क्या करती हैं, लेकिन हमें नहीं पता चला। फिर मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में, उनसे मैंने रब्ता किया। उनकी जो वाइफ है हमारी भाभी, वो फिलिपाइन की है, तो उनका काम भी थोड़ा सा इस फिलिपाइन के लोगों से रिलेटेड है। वो वहाँ पे उनको मेड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या नर्सेज प्रोवाइड करते हैं फिलिपाइन से। तो उनको मैंने फिर जगा के इस औरत से बात कराई जिनका नाम टेरेसा है। जब बात कराई तो हमें ये पता चला कि ये इस्लामाबाद से आई हैं। तो इनकी मेमोरी का थोड़ा इशू है, मेमोरी इनकी लॉस हो जाती है, कभी कभी ये ठीक हो जाती हैं। तो ये उतरी हैं ये GTS स्टॉप पे। उसके बाद ये पैदल चलती चलती इधर आप पहुंच गई। आगे दरिया था, अगर बंदे ना मिल तो ये शायद दरिया की तरफ चली जाती या वो गुम भी हो सकती थी। उसके बाद जब उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि मैं जो ये गुलबर्ग है ना, वहाँ पे इनकी जो बेटी है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ से मिल जाएगी। फिर वहाँ पे उन्होंने 2 घंटे बाद मुझे बताया कि इसकी बेटी जो है रॉक्सन है, तो उसका नंबर उन्होंने मुझे सेंड किया। नंबर जब सेंड किया तो उसके बाद उनसे मैंने बात की तो पहले तो उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरी माँ तो वहाँ पे काम करती है, आपके पास कैसे पहुंची। इंग्लिश में सारी उत्ते बात हुई, वो पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इनको प्लीज़ रोक के रखें, इनकी ट्रीटमेंट हमने करानी है। ये वहाँ पे काम करती थी, कभी कभी इनको दौरा पड़ जाता है। उनको फिर हम यहाँ पे लेके आए। जब उनकी बेटी आई है कि 12-12:30 बजे, वो सारी हालात वाक़ियात देखे, बाकी उनकी जो बातें तस्दीक हुई कि उनकी वालदा को इशू चल रहे थे। तो एक माशरे का जो हमारा पहलू है कि हम लोगों को ये एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी बंदा रास्ते में हमें कोई अजनबी मिले, ये तो फॉरेनर थी, कोई अजनबी मिले, उसकी जान और माल की हिफाजत करें। उसके बाद हमें पुलिस को बताएं। जैसे ये हमें मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको, एक फॉरेनर थी, उसकी अगर कोई कुछ हो जाता तो एक पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस भी हो सकता था। तो उसको हमने प्रॉपरली उसके लवाकिन के हवाले किया। उसकी बेटी के जो आंखों में आंसू थे वो देख के हमें ये खुशी हुई कि हमने एक खुशी के आंसू किसी को दिए। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खिदमत करने की तौफीक दे। पुलिस की जो ड्यूटी है अगर ये सही तरह से कर ली जाए तो जन्नत को भी मकरूज किया जा सकता है। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि जब पुलिस का कोई मुस्बत चेहरा या कुछ तरह की चीज नजर आए तो उसे अप्रिशिएट किया करें, उससे खुशी के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे अफसरान भी इसको देखकर मोटिवेशन हासिल करें और अच्छा काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला अल्लादीता साहब को लंबी उम्र दे।